श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे शिव महापुराण के तीसरे अध्याय की कथा। और आज का प्रसंग है बिल्वपत्र भस्म रुद्राक्ष की महिमा। ऋषियों ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनि, हमने पहले भी सुना है कि शिव को अर्पित नैवेद्य को अन्य लोगों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। कृपया हमें इस विषय में तथा बिल्व के महिमा के विषय में भी निश्चय पूर्वक बताइए। सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, आप सभी ध्यान पूर्वक सुने। मैं प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ समझाऊंगा। आप सभी जो शिव के पवित्र अनुष्ठानों को अपनाते हैं वे वास्तव में धन्य हैं। जो शिव भक्त शुद्ध और स्वच्छ है, जो अच्छे कर्मों का पालन करता है, दृढ़ निश्चय है, उसे शिव का नैवेद्य ग्रहण करना चाहिए। उसे उन सभी विचारों को त्याग देना चाहिए जो विचार करने योग्य नहीं है। शिव जी के नैवेद्य के दर्शन मात्र से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसे ग्रहण करने पर क्षण भर में ही करोड़ों पुण्य प्राप्त हो जाते हैं। हजारों हवन व्यर्थ हैं, करोड़ों हवन व्यर्थ हैं। शिव का नैवेद्य खाने से शिव से एक रूपता प्राप्त होती है। यदि किसी परिवार में शिव का नैवेद्य सदस्यों को प्रिय हो जाए तो वो घर पवित्र हो जाता है तथा इससे अन्य घर भी पवित्र हो सकते हैं। शिव का नैवेद्य अर्पित करते समय उसे प्रसन्नता और विनम्रता के साथ ग्रहण करना चाहिए। शिव का स्मरण करते हुए उसे उत्सुकता पूर्वक खाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति शिव जी का नैवेद्य चढ़ाया हुआ समझकर उसे तुरंत ग्रहण करने में विलंब कर ले तो उसे पाप लगता है। यदि किसी को शिव का नैवेद्य लेने की इच्छा नहीं है तो वो पापियों का पापी है और निश्चित रूप से नरक में जाएगा। शिव पंथ में दीक्षा के बाद भक्त को लिंग प्रतिमा पर अर्पित खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए, चाहे वो हृदय में गर्भित हो या चंद्रशिला, चांदी सोने आदि से बना हो। सभी लिंग प्रतिमाओं का नैवेद्य महान उपकारक माना जाता है और ये शुभ होता है। सर्वपंथ में दीक्षा लेने के बाद भक्त को इसे जरूर खाना चाहिए। कृपया अन्य संप्रदायों में दीक्षा लेने वाले किंतु शिव भक्ति बनाए रखने वाले लोगों द्वारा शिव का नैवेद्य ग्रहण करने के संबंध में निर्णय को प्रसन्नतापूर्वक सुने। शालिग्राम पत्थर से प्राप्त रस लिंग पत्थर, चांदी सोना स्फटिक और रत्नों से बने लिंग देवों और सिद्धों द्वारा स्थापित लिंग कश्मीर लिंग और ज्योतिर्लिंग शिव के नैवेद्यों का सेवन चंद्रायण के अनुष्ठान के समतुल्य है। यहाँ तक कि ब्राह्मण की हत्या करने वाला भी यदि भगवान को अर्पित किए गए भोजन के बचे हुए हिस्से को खा लेता है तो उसके सारे पाप तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। बाणलिंग, धातुलिंग, सिद्धलिंग, स्वयंभूलिंग तथा अन्य सभी मूर्तियों में शिव के सेवक चंड को अधिकृत नहीं किया गया है। जहाँ चंड अधिकृत नहीं है वहाँ भोग प्रसाद को मनुष्य भक्ति पूर्वक ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन जहाँ चंड अधिकृत हैं वहाँ कोई भी मनुष्य भोग प्रसाद ग्रहण नहीं करेगा। और यदि कोई व्यक्ति विधि पूर्वक स्नान करके 3 बार जल पीता है तो उसके द्वारा किए गए तीनों प्रकार के पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। जब वो शालिग्राम लिंगा के संपर्क में होती है तो वो शुद्ध होती है और उसे ग्रहण किया जा सकता है, चाहे वो भोजन आहुति हो, पत्ता हो, फूल हो, फल हो या जल हो। हे महर्षियों, इस प्रकार मैंने तुम्हें अन्न अर्पण करने का निर्णय बताया है। अब तुम भक्ति पूर्वक ध्यान पूर्वक मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें बिल्व का महालय बताऊंगा। ये बिल्व शिव का प्रतीक है। ये देवताओं द्वारा भी पूजित है। इसकी महानता को समझना कठिन है। इसे एक सीमा तक ही जाना जा सकता है। संसार में जो भी पवित्र स्थान है वो बिल्व की जड़ के नीचे स्थान पाता है और जो मनुष्य बिल्व पत्र की जड़ में लिंग रूप में महादेव की पूजा करता है वो शुद्ध आत्मा हो जाता है। वो निश्चित रूप से शिव को प्राप्त करता है। और जो मनुष्य बिल्व पत्र की जड़ में जल डालकर अपने सिर पर जल चढ़ाता है वो पृथ्वी के सभी पवित्र जल में स्नान कर लेता है। वो वास्तव में पवित्र है। बिल्व वृक्ष के नीचे जल से भरा हुआ कुंड देखकर शिव जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जो मनुष्य बिल्व वृक्ष की जड़ की पूजा करता है, गंध और पुष्प अर्पित करता है, वो शिवलोक को प्राप्त करता है। उसका सुख बढ़ता है, उसका परिवार फलता फूलता है। और जो व्यक्ति बिल्व वृक्ष की जड़ में श्रद्धापूर्वक दीप जलाता है उसे सत्य का ज्ञान हो जाता है और वो शिव में लीन हो जाता है। जो मनुष्य कोमल कपोलों से युक्त बिल्व वृक्ष की पूजा करता है वो पापों से मुक्त हो जाता है। और यदि कोई मनुष्य बिल्व वृक्ष की जड़ में शिव भक्त को भक्तिपूर्वक भोजन कराता है तो उसे समान से करोड़ों गुना अधिक फल मिलता है।
जो व्यक्ति बिल्व वृक्ष की जड़ में दूध और घी में पका हुआ चावल शिव भक्त को दान करता है वो कभी दरिद्र नहीं होता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने तुम्हें शिव जी की लिंग प्रतिमा की पूजा की विधि उनके सभी विभागों तथा उप विभागों सहित बताई है। ये दो प्रकार की है, एक उन लोगों के लिए जो सांसारिक कार्यों में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं और दूसरी उन लोगों के लिए जिन्होंने वास्तव में उसका त्याग कर दिया है। और जो लोग सांसारिक कार्यों में लगे हुए हैं उनकी पूजा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उन्हें बर्तन में बैठकर पूरी पूजा करनी चाहिए। अभिषेक के अंत में पके हुए चावल की थाली को भोग के रूप में चढ़ाना चाहिए। पूजा के अंत में लिंग प्रतिमा को घर में अलग से एक शुद्ध डिबिया में रखना चाहिए। जिसने संसार त्याग दिया है उसे कर पूजा करनी चाहिए। उसे देवताओं को अपने भोजन अर्पित करना चाहिए जिसे वो स्वयं ग्रहण करने का आदी है। सूक्ष्म लिंग प्रतिमा विशेष रूप से निवृत्त के लिए अनुशंसित है। ये पूजा और भोजन दोनों के लिए पवित्र राख चढ़ाएगा। पूजा के अंत में वो हमेशा लिंग की मूर्ति को अपने सिर पर रखेगा। तब सभी ऋषियों ने कहा कि हे सूत, हे व्यास जी के भाग्यशाली शिष्य सूत, आपको नमस्कार है। कृपया पवित्र भस्म, रुद्राक्ष और शिव के नामों की महिमा को पुनः समझाइए। प्रेम पूर्वक इन तीनों का वर्णन करके हमारे मन को प्रसन्न करें। सूत जी ने कहा, ये अच्छा है कि आपने इस विषय का उल्लेख किया है जो कि संसार के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। आप धन्य हैं, पवित्र हैं और अपने परिवार के लिए आभूषण हैं, क्योंकि आप शिव को अपना एकमात्र महान इष्ट देवता मानते हैं। शिव की कथाएं आप सभी को सदैव प्रिय हैं। जो लोग शिव की पूजा करते हैं वे धन्य और संतुष्ट होते हैं। उनका जन्म सफल हो जाता है और उनका कुल उन्नत होता है। जिसके मुख से सदा शिव शिव जी का नाम निकलते रहते हैं उन्हें पाप कभी स्पर्श नहीं करते, क्योंकि वो खदीर की लकड़ी के जलते हुए कोयले से स्पर्श नहीं करते। जब मुख से हे शिव आपको नमस्कार है कहा जाता है तो वो मुख चेहरा पवित्र केंद्रों के समान होता है तथा सभी पापों का नाश करता है। और ये निश्चित है कि पवित्र स्थानों के तीर्थ यात्रा का लाभ उसी को मिलता है जो प्रेम पूर्वक उसके पवित्र मुख को देखता है। हे ब्राह्मणों, जिस स्थान पर ये तीनों स्थित हों वो स्थान परम पवित्र है। उस स्थान के स्पर्श मात्र से ही पवित्र त्रिवेणी में स्नान करने का फल मिलता है। जिसके शरीर में ये तीनों विद्यमान हैं उसके दर्शन दुर्लभ हैं, किंतु प्राप्त होने पर समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। महात्मा के दर्शन और त्रिवेणी में स्नान, इन दोनों में से कोई अंतर नहीं है। जो इस बात को नहीं जानता वो निसंदेह पापी है। जिस मनुष्य के माथे पर भस्म नहीं है, शरीर पर रुद्राक्ष नहीं है और जो शिव का नाम नहीं लेता वो नीच मनुष्य के समान तिरस्कृत हो जाता है। जैसा कि ब्रह्मा ने कहा है, शिव का नाम गंगा के समान है, भस्म यमुना के समान है और रुद्राक्ष सभी पापों का नाश करता है और सरस्वती के समान है। ब्रह्मा ने कल्याण की इच्छा से तीनों की एक दूसरे के विरुद्ध तोला। एक और उन्होंने उस व्यक्ति को जो लाभ हुआ जो तीनों चीज़ों के शरीर में उपस्थित था उसे रखा। दूसरी ओर उन्होंने उस व्यक्ति को जो पवित्र त्रिवेणी में स्नान करता था उसे रखा। दोनों बराबर पाए गए। इसलिए ये निश्चित है कि पवित्र स्थानों की तीर्थयात्रा का लाभ उसी को मिलता है जो प्रेम पूर्वक उसके पवित्र मुख को देखता है। इसीलिए विद्वान को इन्हें हमेशा धारण करना चाहिए। उस समय से ब्रह्मा, विष्णु तथा अन्य देवता इन तीनों को धारण करते हैं। इनके दर्शन मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। ऋषियों ने कहा, हे धर्मात्मा, आपने शिव नाम आदि तीन चीज़ों का लाभ बताया है, कृपया हमें इसे स्पष्ट रूप से समझाइए। सूत जी ने कहा कि हे ब्राह्मणों, ऋषियों, आप सभी शिव के अच्छे भक्त हैं, ज्ञान और महान बुद्धि से संपन्न हैं। आप बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं। कृपया उनकी महानता को श्रद्धापूर्वक सुने। हे ब्राह्मणों, ये रहस्य पवित्र ग्रंथों, वेदों और पुराणों में छिपा है। तुम्हारे प्रति प्रेम के कारण मैं अब इसे तुम्हारे समक्ष प्रकट कर रहा हूँ। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इन तीनों की वास्तविक महानता को शिव जी के अतिरिक्त और कौन जानता है। शिव जी तो संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे परे हैं। मैं अपनी शक्ति से प्रेरित हो संक्षेप में उन नामों का महत्व बताऊंगा। हे ब्राह्मणों, तुम प्रेम पूर्वक उनके महत्व को सुनो जो समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। शिव के नाम के उच्चारण से बड़े बड़े पाप भी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे दावानल में जलती हुई आग। वे बिना किसी कठिनाई के भस्म हो जाती हैं। ये सत्य है, निसंदेह सत्य है। हे शौनक, पापों से उत्पन्न अनेक प्रकार के दुखों का शमन केवल शिव जी के नाम लेने से ही हो सकता है, अन्य किसी भी उपाय से नहीं। जो मनुष्य संसार में शिव नाम के जप में भक्तिपूर्वक संलग्न रहता है वही वास्तव में वेदों का अनुयायी, पुण्यात्मा और धन्य विद्वान है।
हे मुनि, जो लोग शिव के नाम से जप की प्रभावकारिता पर पूर्ण विश्वास रखते हैं, उनके विभिन्न पवित्र अनुष्ठान तत्काल फलदायी होते हैं। हे मुनि, संसार में मनुष्यों द्वारा इतने पाप नहीं किए जाते जितने शिव के नामों से नष्ट हो जाते हैं। हे मुनि, मनुष्यों द्वारा जपे गए शिव के नाम से ब्राह्मण हत्या जैसे असंख्य पापों का तुरंत नाश हो जाता है। और जो लोग शिव नाम की नाव का सहारा लेकर संसार सागर को पार कर जाते हैं, वे निश्चित रूप से उन पापों को नष्ट कर देते हैं जो संसार के मूल कारण है। हे महामुनि, सांसारिक अस्तित्व के मूल पापों का नाश शिव के नाम रूपी परसे से ही होता है। शिव नाम का अमृत उन लोगों को पीना चाहिए जो पाप की अग्नि से दुखी और जल रहे हैं। इसके बिना अग्नि से जल रहे लोगों को शांति नहीं मिल सकती। जो लोग शिव के नाम की अमृत वर्षा से भीगे हुए हैं, वे संसार रूपी अग्नि के बीच में भी अस्वस्थ महसूस नहीं करते। जिन महान आत्माओं ने शिव जी के नामों में महान भक्ति प्राप्त कर ली है, उनके समान अन्य लोग तुरंत ही पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। हे महामुनि, समस्त पापों का नाश करने वाले शिव नाम की भक्ति केवल उसी को प्राप्त हो सकती है जिसने अनेक जन्मों में तपस्या की हो। मोक्ष केवल उसी को सुलभ है जिसकी शिव नामों में अनन्य और अखंड भक्ति है। मैं इस पर विश्वास करता हूँ। यदि मनुष्य ने अनेक पाप भी किए हैं, तो भी जो शिव नाम के जप में श्रद्धा रखता है, वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार जंगल में लगी आग से वृक्ष जलकर राख हो जाते हैं, उसी प्रकार शिव के नाम से पाप नष्ट हो जाते हैं। हे शौनक, जो व्यक्ति नियमित रूप से अपने शरीर को पवित्र भस्म से पवित्र करता है और शिव नामों का जप करता है, वो संसार रूपी भयंकर सागर को भी पार कर जाता है। और जो व्यक्ति शिव नाम का जप करता है, वो ब्राह्मण के धन का दुरुपयोग करने तथा अनेक ब्राह्मणों की हत्या करने पर भी पापों से कलंकित नहीं होता। समस्त वेदों का अध्ययन करने के पश्चात हमारे पूर्वजों ने ये निर्णय लिया है कि संसार सागर से पार पाने का सबसे उत्तम साधन शिव नामों का जप है। हे श्रेष्ठ मुनियों, मैं अधिक क्यों कहूँ। मैं एक ही श्लोक के माध्यम से शिव के नाम की महत्ता और प्रभाव का वर्णन करूँगा, अर्थात समस्त पापों का नाश करूँगा। शिव के नामों में पापों को नष्ट करने की शक्ति मनुष्य के पापों को करने की क्षमता से भी अधिक है। हे मुनि, पूर्व काल में राजा इंद्रदुम्न महान पापी थे, किंतु उन्होंने शिव के नाम के प्रभाव से उत्तम गति प्राप्त कर ली। हे मुनि, इसी प्रकार अत्यंत पापमय कर्म करने वाली एक ब्राह्मणी भी शिव के नाम के प्रभाव से उत्तम गति को प्राप्त हुई। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने तुमसे नामों के श्रेष्ठता के विषय में कहा। अब कृपया पवित्र भस्म की महिमा सुनो, जो सबसे पवित्र है। सूत जी ने कहा, शुभ प्रकृति की भस्म 2 प्रकार की होती है। मैं उसके लक्षण बताऊंगा, कृपया ध्यान पूर्वक सुनो। एक को महाभस्म, बड़ी राख और दूसरे को छोटी के नाम से जाना जाता है। वैदिक संसार से उत्पन्न साधारण अग्नि से तैयार सौत्र और स्मार्त भस्म का प्रयोग केवल द्विजों को ही करनी चाहिए। लौकिक का प्रयोग कोई भी कर सकता है। ऋषियों ने कहा है, द्विजों को मंत्रोच्चारण करते हुए पवित्र भस्म लगाना चाहिए। अन्य लोग बिना किसी मंत्र के भी भस्म लगा सकते हैं। जब जब सूखी गाय का गोबर राख में बदल जाता है, तो उसे अग्नि कहते हैं। हे महर्षि, त्रिपुंड के लिए इस राख का उपयोग किया जा सकता है। अग्निहोत्र तथा अन्य यज्ञों में उत्पन्न राख का प्रयोग बुद्धि चाहने वाले पुरुषों द्वारा त्रिपुंड के लिए किया जाएगा। जब भस्म को माथे पर लगाया जाए या जल से लीपा जाए, तब सभी वर्णों और आश्रमों के लोगों को माथे पर त्रिपुंड लगाना चाहिए या जवालोपी निषद में वर्णित मंत्रों से अपने शरीर को मलना चाहिए। मोक्ष चाहने वालों को पवित्र भस्म लगाना और क्षैतिज समांतर रेखाओं में त्रिपुंड लगाना नहीं छोड़ना चाहिए। श्रुति में कहा गया है कि उन्हें प्रमाद नहीं करना चाहिए। शिव, विष्णु, उमा, लक्ष्मी, वाणी की देवी तथा अन्य देवी देवता, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वर्ण, शंकर और पहाड़ी जनजाति के लोग सदैव त्रिपुंड और धली का व्रत करते हैं। और जो लोग त्रिपुंड और उल्धन का पालन नहीं करते, वे विभिन्न वर्णों और आश्रमों के विभिन्न अनुष्ठानों का पालन अच्छी तरह से नहीं कर सकते। जो लोग श्रद्धापूर्वक त्रिपुंड और उल्हन का पालन नहीं करते, उन्हें 1 करोड़ जन्म लेने पर भी संसार से मुक्ति नहीं मिल सकती। जो लोग श्रद्धापूर्वक त्रिपुंड और उल्हन का पालन नहीं करते, उन्हें करोड़ों कल्पों के बाद भी शिव ज्ञान प्राप्त नहीं होता। सभी पवित्र ग्रंथों का ये अंतिम निष्कर्ष है कि जो लोग श्रद्धापूर्वक त्रिपुंड और उल्हन का पालन नहीं करते, वे महान पापों से कलंकित होते हैं। और जो लोग श्रद्धापूर्वक त्रिपुंड और उल्हन का पालन नहीं करते, उनके द्वारा किया गया कोई भी कार्य प्रतिकूल परिणाम देगा। ये ऋषिवर त्रिपुंड और उल्हन के प्रति द्वेष केवल उन पापियों के हृदय में प्रज्वलित होता है जो सभी से द्वेष करते हैं। अग्नि में शिव का पवित्र अनुष्ठान करने के बाद आत्म साक्षात्कार करने वाला भक्त अपने माथे पर भस्म लगाए और ऋयुष से शुरू होने वाले मंत्र का जाप करे। जिस क्षण भस्म उसके शरीर के संपर्क में आएगी, वो अपने पवित्र कर्मों के पापों से मुक्त हो जाएगा। वो अपने अपवित्र कर्मों के पापों से भी मुक्त हो जाएगा। जो मनुष्य प्रतिदिन
तीनों संध्याओं में श्वेत भस्म में त्रिपुंड लगाता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है और शिव के साथ आनंदित होता है। और जो मनुष्य श्वेत भस्म से माथे पर त्रिपुंड बनाता है वो मृत्यु होने पर आदि लोकों को प्राप्त करता है। शरीर पर भस्म लगाए बिना कोई भी व्यक्ति पंचाक्षर मंत्र का जाप नहीं करेगा। भस्म से त्रिपुंड बनाकर जप करना चाहिए। शरीर पर भस्म लगाकर जिस स्थान पर कोई मनुष्य स्थायी रूप से निवास करता है वहाँ सभी पवित्र स्थान और सभी यज्ञ सदैव विद्यमान रहेंगे। और चाहे वो निर्दय अधम पापी प्रातःकाल के पाप करने वाला मूर्ख पतित ही क्यों ना हो, यदि किसी पापी व्यक्ति के माथे पर त्रिपुंड लगा हो तो वो भी देवता और असुरों द्वारा सम्मानित होने योग्य है। फिर शुद्ध आत्मा वाले मन, फिर शुद्ध श्रद्धालु व्यक्ति का क्या होगा। शिव ज्ञान से युक्त तथा भस्म लगाए हुए व्यक्ति जिस स्थान पर जाते हैं वहाँ सभी तीर्थ स्थान तथा पवित्र नदियाँ सदैव चली जाती हैं। और यदि किसी व्यक्ति ने विभिन्न वर्णों और आश्रमों के कर्तव्यों का परित्याग कर दिया हो या वर्णों के पवित्र अनुष्ठान को छोड़ दिया हो तो भी यदि वो एक बार त्रिपुंड धारण कर ले तो वो पाप से मुक्त हो जाता है। और जो व्यक्ति त्रिपुंडधारी पुरुष को छोड़कर पवित्र कर्म करते हैं वे करोड़ों जन्मों तक भी संसार बंधनों से मुक्त नहीं होते। यदि ब्राह्मण अपने माथे पर भस्म सहित त्रिपुंड धारण करता है तो ये समझना चाहिए कि उसने गुरु से सब कुछ सीखा है तथा सभी पवित्र अनुष्ठान संपन्न किए हैं। और जो लोग भस्म लगाए हुए व्यक्ति को देखकर प्रहार करने लगते हैं वे चांडाल माता पिता के यहाँ पुनः जन्म लेते हैं। दोस्तों, आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे और उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। और आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। आप सभी को हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों।